हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 19, जिसका टॉपिक रहेगा पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो सबसे पहले और टाइम पर उनको मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। द डायनामिक पोटेंशियल ऑफ IQP मीन्स आइसोलेटेड क्वीन पान कैन बी रिफ्लेक्टेड इन अ किंग साइड अटैक यूजिंग एन आउटपोस्ट एंड द एक्स्ट्रा स्पेस विच द IQP ग्रांट टू इट्स पोजेसर। मीन्स मतलब ये कि IQP मतलब आइसोलेटेड क्वीन पान, यानी कि क्वीन के आगे का पान अगर आइसोलेट है तो उसका असर तब बहुत अधिक दिखता है जब वह अपोनेंट की किंग साइड पर जबरदस्त अटैक बनाए हो। तो उस पोजीशन में वह बहुत सारे पीस को सपोर्ट तथा अटैक में बहुत अधिक योगदान दे सकता है। ए मोमेंट्स रिलैक्सेशन बाय द डिफेंडर कैन बी एनफ टू परमिट ओवरवेलमिंग अटैक। एज द रिजल्ट एक्सट्रीम केयर एंड एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम डिफेंडिंग साइड। मतलब ये, अगर डिफेंडर ने एक पल की भी छूट आपको दे दी तो यह उस पर जबरदस्त अटैक करने के लिए काफ़ी है। तो उसके कारण डिफेंडर को बहुत ज़्यादा ध्यान और एक्यूरेसी से खेलना पड़ेगा। व्हेन अटैकिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट एज मैनी पीसेज एज इन्वॉल्व इन द अटैक। जब आप अटैक कर रहे हों तो यह कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा पीस अटैक में शामिल हो सकते हों तो उन सब को शामिल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। D4, knight to F6, C4, E6, knight to F3, D5, knight to C3, Nimjo Indian, bishop to B4, E3, castle, bishop to D3, C5, castle, D cross C4, bishop capture C4, knight BD7, क्वीन टू E2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूव में बिशप B5 पर आ सकता है, तो इसलिए A6, A4। यहां पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है B6 और दूसरा है नाइट टू B6। पान टू B6 एक अच्छी मूव कही जाएगी, लेकिन एक्चुअल गेम में यहां पर ब्लैक ने खेला नाइट टू B6, जो कि एक थोड़ी कमजोर मूव है। बिशप टू B3, C क्रॉस D4, E क्रॉस D4। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्वीन पान जो है एकदम आइसोलेट है, और हमारे वीडियो का मोटिव भी इसी थीम पर टिका हुआ है कि IQP यानी कि आइसोलेटेड क्वीन पान। अब यहां पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू D7 और दूसरा है नाइट BD5। नाइट BD5 चलने पर गेम कुछ ऐसे चल सकती थी, क्वीन टू D3, B6, बिशप टू G5, बिशप टू B7 आदि आदि। लेकिन एक्चुअल गेम में इस पोजीशन में खेला गया बिशप टू D7, जो कि गलत तो नहीं है। बिशप टू D7, रुक टू D1, रुक टू C8, रुक टू D3, नाइट BD5। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट मूव में ब्लैक नाइट को कैप्चर करने जा रहा है। तो ऐसे में वाइट के पास तीन ऑप्शन हैं, एक तो है नाइट कैप्चर नाइट, दूसरा है बिशप टू D2 और तीसरा है नाइट टू E4। बिशप टू D2 चलने पर क्वीन टू B6,
क्वीन टू D1, रुक टू C7, नाइट कैप्चर नाइट, कुछ गेम ऐसे चलती। और अगर यहां पर नाइट टू E4 खेला गया, क्वीन टू A5, नाइट कैप्चर नाइट चेक, नाइट कैप्चर नाइट, बिशप टू D2, बिशप टू C6 आदि आदि। लेकिन जो एक्चुअल गेम में खेला गया वह खेला गया इस पोजीशन में नाइट कैप्चर नाइट। तो नाइट कैप्चर नाइट, अब यहां पर वाइट नाइट को कैप्चर करने के दो ऑप्शन हैं, दोनों ही सही हैं। अगर E क्रॉस D5 खेला गया तो बिशप टू G5, रुक टू E8, नाइट टू E5, लगभग गेम एकदम बराबर है। जो एक्चुअल गेम में खेला गया वह है नाइट कैप्चर नाइट। तो क्वीन टू E4, बिशप टू C6, नाइट टू E5। अब यहां पर जो सही मूव थी, वह जो खेली जानी चाहिए थी, वह तो थी F5। F5 चलने पर क्वीन टू E2, देन बिशप टू E7, काफी अच्छी पोजीशन जो थी वह ब्लैक के लिए हो सकती थी। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला नाइट टू F6, जो कि एक वीक मूव है। तो क्वीन टू H4। अब यहां पर भी ब्लैक के पास फिर से एक बार चांस था गेम में वापसी का। यहां पर खेलना चाहिए था नाइट टू E4, तब क्वीन टू G4, नाइट टू F6, क्वीन टू H4 और गेम एकदम बराबर हो जाती। लेकिन यहां पर खेला ब्लैक ने बिशप टू D5, जो कि एक गलत मूव है। बिशप टू G5, अब ध्यान दीजिएगा, बिशप टू E7, रुक टू S3। अब यहां पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है रुक टू E8 और दूसरा है पान टू H6। अगर पान टू H6 चलता है तो उस केस में बिशप कैप्चर S6, नाइट टू G4, क्वीन कैप्चर नाइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम विनिंग एडवांटेज जो है वाइट को मिल चुका है। तो इसलिए इस पोजीशन में H6 तो पॉसिबल नहीं रहेगा। तो यहां पर अब बात करेंगे रुक टू E8 की। तो यहां पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप कैप्चर नाइट, जो कि गलत है, और दूसरा है बिशप टू D1, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं बिशप कैप्चर नाइट की। तो बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर पान चेक, किंग टू F8, क्वीन टू H5, बिशप कैप्चर नाइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर एडवांटेज तो वाइट को जरूर मिला हुआ है, लेकिन फिलहाल गेम में मेट नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए इस पोजीशन में बिशप कैप्चर नाइट गलत रहेगा। तो यहां पर जो एक्चुअल गेम में जो मूव खेली गई वह काफी बेटर है, वह है बिशप टू D1। तो क्वीन टू A5, बिशप टू H5। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैक नाइट कैप्चर बिशप खेलता है तो क्वीन कैप्चर नाइट और एकदम विनिंग एडवांटेज जो है वह वाइट को मिल जाएगा। तो इस पोजीशन में ब्लैक के पास दो ऑप्शन और हैं, एक तो है रुक टू F8 और दूसरा है रुक टू D8। तो अब हम बात करेंगे रुक टू F8 की। तो रुक टू F8, बिशप कैप्चर नाइट, बिशप कैप्चर बिशप, बिशप कैप्चर F7 चेक, रुक कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर H7 चेक, किंग टू F8, नाइट टू G6 चेक, किंग टू E8, क्वीन टू G8 चेक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट को मिला हुआ है। तो चलिए आपको थोड़ा पिछले चलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में रुक E D8 की, जो एक्चुअल गेम में खेला भी गया था। रुक E D8, तो बिशप कैप्चर F7 चेक, किंग टू F8, बिशप टू H6। यहां पर अगर ब्लैक बिशप को कैप्चर करता है तो एकदम गेम खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्वीन कैप्चर पान चेक। तो इसलिए इस पोजीशन में पान से बिशप को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। नाइट टू E8, क्वीन टू F4, आइडिया के बिशप कैप्चर नाइट और उसके बाद एकदम विनिंग एडवांटेज लेने का। बिशप टू F6, फर्स्ट मूव कह सकते हैं इसको। बिशप कैप्चर G7 चेक,
अगर यहाँ पर ब्लैक ने बिशप को कैप्चर किया तो उस केस में आप देखिए क्या होगा, बिशप कैप्चर नाइट चेक। अगर यहाँ पर किंग से बिशप कैप्चर किया गया तो क्वीन टू F7 चेक, तो मेट हो जाएगी। तो इसलिए किंग टू G8, क्वीन टू F7, किंग टू H8, नाइट टू G6 मेट। और अगर यहाँ पर किंग से बिशप कैप्चर किया जाता है तो क्वीन टू S6 चेक, किंग टू H8, नाइट टू G6। तो दोबारा आप देख सकते हैं कि फिर से मेट हो रही है। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता है। तो किंग टू E7, बिशप कैप्चर E8, बिशप कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर H7, रुक कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर बिशप चेक, किंग टू D6, रुक टू D7 मेट। तो दोस्तों आज के लेसन में आपने सीखा कि IQP यानी कि आइसोलेटेड क्वीन पान का असर किंग साइड अटैक में तब दिखता है जब वह अपने उन पीसेज को सपोर्ट कर रहा हो जो किंग साइड पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर डिफेंडर एक पल का मौका भी आपको दे तो यह आपके लिए जबरदस्त अटैक करने के लिए काफ़ी है। बस फिर यूँ समझिए कि डिफेंडर को बहुत ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा अगर उसको अपनी गेम बचानी है। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात कि जब भी अटैक करें तो यह कोशिश करें कि जितने पीस अटैक में शामिल हो सकते हों उन सब को अटैक में शामिल करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।